एक ऑन एन एवरेज कि लगभग आप पिछले 2 या 3 साल से कितना कमा रहे हैं मैं इस फार्म 2-3 साल से मेरा एवरेज रहा है 5 लाख से प्लस रहता हूँ, नीचे नहीं रहा कभी। 5 लाख से हाँ, प्लस। हाँ। आपका स्टार्टिंग में फार्म खड़ा करने के लिए कितने का स्ट्रक्चर लगा, कितने का आपका पेड़ लगा, कितने का आपकी ड्रिप लगी, हाँ। कितने की मैन पावर लगी, हाँ। तो टोटली जैसे मैं यहाँ पे मिट्टी देख रहा हूँ, हाँ जी। तो हमारे यहाँ की तो थोड़ा अच्छी मिट्टी है, इसमें मैं देख रहा हूँ थोड़ा कंकड़ भी है, पत्थर भी है, हाँ। तो इससे आपको दिक्कत नहीं हुई? Yeah. तो ये जो फ्रूटिंग वगैरह दे रहा है, ये आपने सारा लगभग 5 साल के पहले ही लगाया हाँ, है सारा हाँ, पहले प्लांट? लगाया था। ठीक है, तो ये फ्रूटिंग कितने टाइम में देने लगे थे? तो जैसे आपने यहाँ ड्रिप अमरूद के हिसाब से लगा रखी है, हाँ। बराबर में देख रहा हूँ मैं नींबू भी है, हाँ जी। और बराबर में देख रहा हूँ आम भी है। हाँ। तो इनमें सेम तरीका ही है पानी देने का या अलग है? तो ये आपने कौन-कौन सी वैरायटी के लगा रखे हैं यहाँ पे? एक बात बताइए, हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, जो हमारी सर्दियों में आती है वो, या जो हमारी गर्मियों में आती है वो? जैसे आपने फ्रूट फ्लाई पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगाया। हाँ, लगाया है। तो इसका क्या फायदा? लगभग 1 किलो पे इसमें अगर हम ये वाली पन्नी भी लगाते हैं और एक्स्ट्रा ये भी खर्चा करते हैं, तो हाँ। लगभग क्या हमें बचत कितनी मिलती है? जैसे अगर 50 से 60 जा रहा है, तो आपका कितने रेट चला जाएगा? किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग की, कि आप मल्टी लेयर फार्मिंग में किस तरीके से मुनाफा ले सकते हैं। जो किसान भाई बोलते हैं कि खेती में फायदा नहीं है, आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि किसान भाई किस तरीके से फायदा ले सकता है, वो भी जीरो खर्चे के बराबर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं और जानते हैं क्या सच में फार्मिंग में काफी अच्छा मुनाफा है। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रोहित पटेल है जी। और मैं यहाँ राजकोट से बिलॉन्ग करता हूँ हाँ जी। और मेरा छोटा-सा 4 एकड़ का एक बगीचा है जो अच्छा, अच्छा। उसमें हम कई तरह के मल्टीप्लायर लगाते हैं, प्लांट लगाया है जैसे मल्टी कि लेयर हाँ, फार्मिंग कर मल्टी रहे लेयर हैं। फार्मिंग करते हैं। जी। उसमें कई तरह के हमने प्लांट लगाए हैं जी। फ्रूट्स का, जी। जिसमें अमरूद रहता है हाँ जी। और नींबू रहता है, जी। फिर आम का पेड़ लगवाया है हमने हाँ जी। और कई सारे ऐसे अलग-अलग फ्रूट्स के प्लांट लगाए हैं जी। और सभी प्लांट्स में हम पहले से जो कमाई होती थी हाँ जी। और अब जो कमाई हो रहती है, जी। काफ़ी सारा फ़र्क रहता है उसमें। मतलब अच्छा। मुनाफ़ा काफ़ी बढ़ जाता ठीक है। है, वो और वीडियो में हम टोटली बताएंगे किस हाँ जी। तरीके से। तो जैसे आपने बताया सर मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, हाँ। तो ये लगभग कितने टाइम से आप मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो लॉकडाउन में मैंने प्लान्स ये सब प्लानिंग किया था, जी, जी। लॉकडाउन में। हाँ जी। उसके बाद फिर ये रेगुलर जो हम किसान भाई जो खेत करते काम करते हैं, जी, जी। उसमें से कुछ इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इतना मुनाफ़ा नहीं रहता। हाँ जी। फिर हमने कुछ अलग ट्राई करने का प्लान किया जी। और बागबानी में आ गए फिर। जी। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में बताया किसी ने, या फिर आप एज़ अ यूट्यूब वगैरह पे देख के आपने देखिए, नॉर्मली एक्सपीरियंस लिया? थोड़ी-सी जानकारी थी जी। और थोड़ी बहुत जानकारी हमें मार्केट से मिल सकती है, जी, जी। सोशल मीडिया की तरफ से मिल सकती है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और एक मेरा फ्रेंड है, जी। जो एग्रीकल्चर किया हुआ है, उसके गाइडेंस से हम मैं चलता हूँ। अच्छा, तो ये सर जैसे आप अभी मल्टी लेयर फार्मिंग कर रहे थे लॉकडाउन से पहले से, हाँ। लॉकडाउन के बाद में करना स्टार्ट किया, हाँ, हाँ ठीक जी। है? उससे पहले आप किस तरीके से फार्मिंग कर रहे थे? देखिए, मैं ये 4 एकड़ का जो मेरा फार्म है, जी। उसमें हम तकरीबन पूरा साल जो भी किसान भाई जैसे कि सब करते हैं, वैसा भी हम करते थे, हाँ जी। ठीक है? तो उसमें से जो फसल रहती थी, जो मुनाफ़ा रहता था, जी। वो तकरीबन लाख से 1.5 लाख का रहता था। लाख रुपए से 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए तक का का रहता मैक्स। था, पूरे साल का, जी। ठीक है? उसमें क्या फार्मिंग कर रहे थे आप? उसमें हम जैसे कि कपास लगाते थे, मूँगफली जी। लगाते थे, जी। जैसे कि हम यहाँ राजकोट के आस-पास गुजरात हाँ। में जो फसल रेगुलर रहती है, हाँ जी, हाँ जी। वही सब लगाते थे, सब लगा किसान भाई लगाते थे, वो हम बिल्कुल, लगाते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। उसमें कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ मतलब प्रॉफ़िट नहीं रह प्रॉफिट बचता नहीं था। है, ओवरव्यू नहीं खर्चे में मिला। चला जाता था, जी, जी। पेस्टिसाइड ये खाद वगैरह सब में उसमें जी, चला जी। जाता था, तो प्रॉफ़िट का हिस्सा है वो काफ़ी कम हो जाता कम था, हो जाता था। ठीक है? लेकिन फिर आपने मल्टी लेयर फार्मिंग करी। हाँ। तो एक अब ऑन एन एवरेज कितना मान के चलें, हम डिटेल में बाद में बात करेंगे हाँ वीडियो जी, के हाँ अंदर। जी। एक ऑन एन एवरेज कि लगभग आप पिछले 2 या 3 साल से कितना कमा रहे हैं मैं इस फार्म 2-3 से? साल से मेरा एवरेज रहा है 5 लाख से प्लस रहता हूँ, नीचे नहीं रहा कभी। 5 लाख से हाँ, प्लस। हाँ। अच्छा, और जैसे अभी यहाँ पे आपने कितने पेड़ यहाँ पे अमरूद के लगाए हुए हैं? मैंने अभी यहाँ 2200 प्लांट लगाया है, 2200 प्लांट। 2200 प्लांट लगाया है, अच्छा। जो मैंने स्टार्टिंग में कम किया था, कम रखा था, क्या जी। कि हमें एक्सपीरियंस नहीं था इसका। जी, जी। कि मानो कि जैसे कि लगाएँगे तो 1-2 साल होगा तो उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हाँ वो जी। एक्सपीरियंस भी आ जाए, जी। इसलिए मैंने पहले 1 एकड़ में स्टार्ट किया था। जो अभी ठीक है। हम खड़े हैं, जी। ये हमारा 1 एकड़ का है पूरा। ठीक है, अमरूद के हो गए 2200 प्लांट, हाँ, और
आपने यहाँ पे नींबू, नींबू लगाया हाँ हुआ है। नींबू का नींबू मैंने क्या है? 100 प्लांट ही लगाया था, अच्छा, ठीक है, और 100 प्लांट आम के लगाए थे। जी। तो उस हिसाब से मैं 1 एकड़ में पूरा किया था ये। सेटअप हाँ, लगा के सेटअप चले, लगाया जोन सा था। बेटर लगा उसे आपने बढ़ा दिया। हाँ, अच्छा, तो अब सर इस मतलब इस वीडियो की एक इस तरीके से बताते हैं हाँ, कि बंदे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिले हाँ, और समझ में भी आए। हाँ तो जी। मुझे ओवरव्यू बताइए, आपका स्टार्टिंग में फार्म खड़ा करने के लिए कितने का स्ट्रक्चर लगा, कितने का आपका पेड़ लगा, कितने का आपकी ड्रिप लगी, हाँ, कितने की मैन पावर लगी, हाँ। तो टोटली बताइए देखिए सर। ये जो ड्रिप रहता है, जी, वो अभी सब्सिडी में भी आता है, हाँ जी, ठीक है? जी, और ये जो प्लांट है, वो प्लांट की अब क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि जी। उसका रेट कितना है। रेट कितना है? देखिए मार्केट में 40-50 रुपए में भी एक प्लांट मिलता बिल्कुल, है, बिल्कुल ठीक मिलता है? है। मैंने टिश्यू कल्चर प्लांट लगाया था सब, अच्छा, अच्छा। तो मेरे 100 रुपए में एक प्लांट का एवरेज रहा था, हाँ जी, ठीक है? तो जी, पहले 1 एकड़ में जो लगवाया था मैंने, जी। तकरीबन 30-35 हज़ार रुपए लगे थे मेरे को, सिर्फ प्लांट 30-35 के। प्लांट के, जी, ठीक है। और ड्रिप जो ये थी ये लगाई सूदा थे या फिर आपके सिर्फ प्लांट आने लाने तक के थे? ये सब लाने का खर्चा है। ठीक है। और ये देखिए हम किसान हैं, तो जी। प्लांट भी अभी हम ही लोग मेहनत करके लगाएँगे, हुँ। तो उसका कुछ खर्चा तो रहता नहीं है, जी, ठीक है? और उसके बाद में जो ड्रिप लगाया था, जी। मेरे उसी बार उसका भी उसी इतना ही रहता था, 30-35 हज़ार का खर्चा वो लगा था। और आपकी सरकार ने इसमें मदद इसमें करी या सब्सिडी, खुद ही? हाँ, सब्सिडी दिया था, ठीक है, ठीक ठीक है। है? अच्छा। तकरीबन हम ऐसा मान के चलिए कि हमने 1 एकड़ में 1 लाख के आसपास और खर्चा जैसे कर ये दिया था बाउंड्री सब। लगाई थी सर, ये हाँ, बाउंड्री बाउंड्री सब आपने लगाना पड़ा था, अच्छा, ताकि बाहर का कोई भी जानवर अंदर आके कोई हाँ, नुकसान ना करे। हाँ जी। तो इसका लगभग कितना खर्चा आ गया? टोटली राउंड फिगर आप 1 लाख रुपए पकड़ के चलिए कि उतना खर्चा हो चुका था। हो चुका था। हाँ, अच्छा, तो सर अब खर्चे की बात हो गई। अब मुझे बताइए, जैसे मैं यहाँ पे मिट्टी देख रहा हूँ, हाँ जी, तो हमारे यहाँ की तो थोड़ा अच्छी मिट्टी है। इसमें मैं देख रहा हूँ थोड़ा कंकड़ भी है, हाँ, पत्थर भी हैं। हाँ। तो इससे आपको दिक्कत नहीं हुई? नहीं, देखिए जो जब ये ब उसमें खे सॉल्ट इसका क्या रहता है, मिट्टी का क्या रहता है, जितनी उसमें नमी बनी रहे हाँ, और जितना भी हल्का-फुल्का रहे मिट्टी का, हाँ जी। उत्के उसके लिए ये प्लांट के लिए बेस्ट है ये, अच्छा, अच्छा। ठीक है। फिर क्या है स्टार्टिंग में हमने सब रासायनिक खाद डालते थे जी, इसमें, जी। तो अब जो ऑर्गेनिक का क्रेज़ चल रहा है, हाँ जो जी। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है, जी। ठीक है। तो अभी हम पूरे का पूरा ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट हो गए हैं। अच्छा, वो किस तरीके से आप कर रहे हैं इसमें? जो एक बैग लगाया है हाँ जी। जीवामृत के लिए, जी, जी। अभी मैं पिछले 2 साल से मैंने इसमें एक रासायनिक भी नहीं डाला है, कोई खाद अच्छा, वगैरह या इस पूरे पेस्टिसाइड फार्म वगैरह, पे? हाँ, पूरे फार्म में नहीं लगाया, अच्छा। ठीक है? तो पूरा ये जीवामृत पर ही अभी हमारा चल जी, रहा है। जी। उसके हिसाब से जो उसमें जो फ्लावरिंग रहता है, हाँ जी। जो फ्रूट्स की साइज़ रहती है, जी। उसकी जो क्वालिटी रहती है, हुँ। उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। तो ये जो फ्रूटिंग वगैरह दे रहा है, ये आपने सारा लगभग 5 साल के पहले ही लगाया है हाँ, सारा हाँ, पहले प्लांट, लगाया था। ठीक है? तो ये फ्रूटिंग कितने टाइम में देने लगे थे? ये आज ये सर ये थोड़ा-सा जब प्लांट लगवाया है, जी, ये प्लांट जब लगवाया उसके 1 से डेढ़ साल में ये इसमें फ्रूट चालू हो जाता है। 1 से डेढ़ साल में। मतलब तो जब से प्लांट आपने 1 लगाते से हैं, डेढ़ साल पे ही ले लिया था या फिर आपने 1 साल का गैप दिया नहीं इसमें? 1 साल का गैप दिया ताकि हाँ, ये प्लांट है वो काफ़ी डेवलप हो जाए। डेवलप हो जाए। हाँ, अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ तो सर आप 5 साल बोल रहे हैं, लेकिन अभी तो ये तो प्लांट ही छोटा है। हाँ, प्लांट छोटा है, उसमें क्या रहता है कि हाँ, भई ये जैसे हम इसका हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, जी। तो ये जो भी इसकी ब्रांचेज़ है वो कट कर देते हैं, वजह क्या है सर ताकि इसकी? जब नई ब्रांच निकले, जी, तो एक ब्रांच में से 3-4 ब्रांच निकलती है। ठीक है। तो जैसे 3-4 ब्रांच निकलेगी, हाँ, तो देखिए आप इसमें फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा, हाँ जी, फ्रूट ज़्यादा लगेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है। तो इसी ये हिसाब से जैसे हाइट पे अगर रहेगा तो हाँ, हाइट पे क्या दिक्कत रहेगी? देखिए हाइट पर क्या रहता है कि जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जी। तो नीचे कुछ स्टूल-वूल वगैरह लग रख रहना पड़ता है, हाँ जी, हाँ तब जी। वो हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। जी, ऐसे ही चलते-चलते मतलब 5 से 7 फुट की हाइट होगी तो हम आसानी से उसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जैसे आप पानी दे रहे हैं, हाँ। पानी का देने का क्या तरीका है? और हुँ, हुँ। आप क्या इसे पूरा जैसे आप तो ड्रिप लगा रखी हाँ है, जी। ठीक है? लोग विदाउट ड्रिप भी चलाते हैं, हाँ, चलाते हैं। ठीक है? तो वो पूरा भर देते हैं, हाँ, लेकिन ड्रिप में होता है बूँद-बूँद गिरता है। हाँ, ये तो अंतर समझ में आता है। हाँ, हाँ। तो इसमें पेड़ में क्या फ़ायदा है देखिए अगर ये पेड़ में करते हैं क्या तो? है कि अगर कोई आदमी होगा, जी, उससे आप बोलोगे कि भई बहुत सारा खाना खा ले एक साथ में, जी, तो वो डाइजेस्ट में प्रॉब्लम होता है। जी। सेम वैसा इसमें रहता है। हाँ जी। इसमें ऐसा नहीं है कि भई पूरा ज़्यादा पानी डालो तो ज़्यादा बढ़ेगा। जी, जी, इसका एक लेवल होता है कि जी, मानो कि 4 दिन में उसे 10 लीटर पानी चाहिए, तो जी। 10 लीटर ही छोड़ो। बिल्कुल। ज़्यादा देने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हाँ जी, या कम देने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। उसी तरह से ये ड्रिप में हमारे का पूरा शेड्यूल रहता है। जी, मानो कि हम 4 दिन में चालू करते हैं ड्रिप का, जी, तो ये
अभी एक 1 घंटे में 4 लीटर पानी छोड़ता है। एक पेड़ के लिए? हाँ, 1 घंटे में 4 लीटर। तो अच्छा, हम 2 घंटे चला लेते हैं, तो ठीक है। मतलब 8 लीटर पानी चला जी, गया, तो प्लांट के लिए बेटर रहेगा। जी, नमी भी बनी रहेगी उसमें, हाँ, तो उसको जितना चाहिए उतना वो आसानी से ठीक खींच है। लेता है। तो जैसे आपने यहाँ ड्रिप अमरूद के हिसाब से लगा रखी है, हाँ, बराबर में देख रहा हूँ मैं नींबू भी है हाँ जी, और बराबर में देख रहा हूँ आम भी है। हाँ। तो इनमें सेम तरीका ही है पानी देने का या अलग है? देखिए अलग है, ये नींबू है और आम है, जी, उसे अभी पानी नहीं देना है, ठीक है। ताकि वो उसका फ्रूट फ्लावरिंग हमें समर में काम आ जाए, अच्छा, ठीक है? हाँ, देखिए जैसे ही ज़्यादा पानी रहता है, तो उसमें फ्रूट कम लगता है, हाँ जी, ठीक है? और ये अमरूद में पूरा उल्टा है उसका, हाँ जी, मतलब उसे अभी पानी चाहिए क्योंकि इसमें फ्रूट ऑलरेडी लग चुके हैं। ठीक है। तो उसको जितना चाहिए हुँ, पानी हुँ, और पेस्टिसाइड वगैरह तो हम डालते नहीं, जीवामृत डालते हैं, जी, तो उसको जितना भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब खींच लेता है अपने ठीक है। आप। तो ये आपने कौन-कौन सी वैरायटी के लगा रखे हैं यहाँ पे देखिए पेड़? हमने पहले जो लगाया था 1 एकड़ में, जी, मैंने आपको बोला कि 5 साल पहले लगाया था 1 जी, एकड़ जी, का, जी। तो उसमें एक वैरायटी थी पिंक गुआवा, अच्छा, ताइवान पिंक बोलते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हमने वो लगाया था। जी, फिर इसी में एक अपडेट वैरायटी और आई, जी, रेड डायमंड की। जी, अभी जो 2200 प्लांट मैं आपको दिखाऊँगा, ये 3 बराबर एकड़ में। में और लगाया है, जी, जी, तो उसमें हमने रेड डायमंड लगाया है। ठीक है। ये पूरे का पूरा ताइवान पिंक का प्लांट है, 700 प्लांट के आसपास है, अच्छा, अभी जो प्रोडक्शन चालू है इसमें, हाँ जी, और उसकी अपडेट वैरायटी नई आई है, हाँ जी, हाँ रेड जी। डायमंड की, और तो ये जो हमने वो लगाया है। और जो नींबू की है वो कौन-सी वैरायटी है? ये नींबू की एक देसी जात बोलते हैं, कागजी। अच्छा, कागजी। हाँ, वो लगाया और है। इसमें सर ये और बताइए वैरायटी सर मैं आम की भी पूछना चाहूँगा, हाँ पहले जी, आम की भी बता दीजिए हाँ, ताकि मैं फिर नींबू पे आ सकूँ। हाँ, हाँ। जी, केसर वाला ये जो केसर बोलते हैं, हाँ जी। यहाँ जो गुजरात में जो फेमस रहता है हाँ, और हाँ। पूरे इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में उसका जो मिठास है वो अलग रहता है। अच्छा, अच्छा। तो हमने वो केसर का लगवाया था। अच्छा, वो आप किसान भाई अपने एरिया में पता कर सकते हैं कि आपके यहाँ पे कौन से फ्रूट की डिमांड ज़्यादा है। हाँ, सही है। वो चीज़ मेन चीज़ है। हाँ, मेन वो तो है। सर मैं नींबू पे वापस आता हूँ। तो हाँ, एक बात बताइए हमें कौन-सी वैरायटी लगानी चाहिए जो हमारी सर्दियों में आती है वो या हाँ। जो हमारी गर्मियों में आती है वो? नींबू में क्या रहता है सर, जी, कि गर्मियों में उसकी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। जी। तो सब लोगों का जो प्लांट लगा रहता है, वो हाँ, गर्मियों में कम फ्रूट देता है। हाँ। उसका एक पीरियड है पूरा, जी, कब कितने महीने उसे पानी देना है, कब जी। उसका फ्लावरिंग लेना है, कब उसका फ्रूट का कितने कौन से महीने में फ्रूट का हार्वेस्टिंग हो, हाँ जी, ताकि अच्छे से अच्छा मुनाफा लिया जाए, जी। ठीक है? हुँ। वो मार्च में जब ये नींबू देने लगता है, हाँ जी। तो उसका रेट भी मार्केट में ज़्यादा रहता है बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रोडक्शन सब जगह से जब कम होता है, तभी तो रेट बढ़ता है। बिल्कुल। ठीक है? तो हम शेड्यूल ऐसा फिक्स किया है पानी का, कि अच्छा, भई नींबू में कब ये पानी। पानी देने का तरीका हाँ, होता है पानी इसमें? पानी देने के तरीके से ये सब फ्रूट फ्लावरिंग सब उसके जो हमें जो। इसमें कोई मैटर नहीं करती कि नहीं, वैरायटी कौन-सी है नहीं, आपकी? नहीं, 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 कोई मैटर नहीं करती वो। अच्छा, देखिए फ्रूट हमें चाहिए मार्च में, हाँ, जब गर्मी का सीज़न हो, बिल्कुल। ठीक है? अभी मनोर की समर चल रहा है कि भई हाँ, मानसून चल रहा है, तो उसमें नींबू तो सब जगह होगा, हाँ जी, तो मार्केट में रेट उसका 0 होगा। 0 होगा, तो ठीक है। किसान भाई उतना पैसा नहीं कमाना पाएगी मतलब। हाँ, तो अब इसका अमरूद की बात करें, अमरूद में अगर हम इस टाइम पे लेते हैं, तो इस टाइम पे तो कीड़े पड़ेंगे, हाँ, ठीक है? ठीक है। तो लोग अवॉइड करते हैं इस टाइम हाँ, वाला, हाँ जी, है ना? हाँ। खाना भी 100 में से 20% तो कम करते ही हैं हाँ, कर देते हैं। और सर्दियों वाला जो होता है वो अच्छा वो बताते हैं, अच्छा रहता है क्योंकि ठीक है? तो अब ये बताइए आप इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी ये जो सीज़न का जी, फल लगा हुआ है जी, इसमें, जी, जी, देखिए ये हम मानो कि ये 10वें महीने में इसका हार्वेस्टिंग हो जाएगा, जी, ठीक है? जी, उसके बाद इसका कटिंग हो जाएगा। हाँ, कटिंग हो जाने के बाद इसमें और ब्रांचेस लगेगी, बिल्कुल। फिर इसमें फ्लावरिंग कटिंग लगेगा। किस तरीके से करते हैं आप? कटिंग कोई भी मतलब देखिए मेन ब्रांच है, जी, उसके थोड़ा-सा ऊपर कट कर दीजिए आप। जैसे कि पिछली बार यहाँ से कट किया था, देखिए आपने, आप देख सकते हो। अच्छा ये कट हो हाँ, ये गया, कट हुआ है। ठीक तो है। देखिए कितनी ब्रांचें निकल आई है, अच्छा आप यहाँ से देख नहीं सकते निकल हैं। के साइडों में से हाँ, निकलेगी, साइडों में से निकला है, तो ठीक है। मतलब उतना फ्लावरिंग फ्रूट ज़्यादा रहता है। हाँ, उसका एक ये स्ट्रिक है, हाँ जी, हम हर साल इसे कट कर देते हैं, जी, ताकि इसमें और ब्रांचें निकले और जी, फ्लावरिंग और फ्रूट निकले। हाँ जी। और ये 10वें महीने में हम पूरे साल में इसकी 2 बार हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अच्छा किस-किस टाइम पे? देखिए, पहला तो जो रहता है दिवाली के टाइम पर रहता है 10वें महीने ठीक है, में, 10वाँ तो महीना हो गया। फर्स्ट हार्वेस्टिंग वो होता है। जी, जी, उसके बाद में जनवरी या मार्च में, हाँ, दूसरा। ना कि तीसरा, हाँ, दूसरा। दूसरा। और जो ये इस टाइम पे लेते हैं वो क्या उसमें गलती क्या होती है? देखिए, जैसे कि इसका कटिंग हो गया, हाँ, कटिंग हो गया तो ब्रांच निकलना वो पेड़ की वो देगा ही ब्रांच, देगा। हाँ, देगा ही बिल्कुल, देगा, ठीक है? बिल्कुल। तो जैसे ही ब्रांच निकलेगी, तो हाँ, उसमें फ्लावरिंग लगेगा, बिल्कुल। ठीक है? तो फ्लावरिंग लगने के बाद हम दूसरी हार्वेस्टिंग हो जाता है, तो उसके बाद हम
जल्दी से कितना फ्लावरिंग ले सकते हैं, जी। फ्रूट कितना ले सकते हैं, उस जी। हिसाब से वो सब कटिंग पर डिपेंड रहता है। ठीक है। जितना आप ज़्यादा जल्दी से कटिंग करोगे, हाँ। तो और ब्रांचें निकलने हो, वो पूरा शेड्यूल रहता है, चक्कर पूरा। अच्छा, तो ये सेम तरीका नींबू में और इसमें होता है? नहीं, नींबू में अलग रहता है उसका, अच्छा, नींबू का उतना कटिंग नहीं करते हम लोग। अच्छा, ठीक, वो 1.5 या 2 साल में एक बार कट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है? उसकी कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो प्लांट पूरा अलग है अच्छा, और ये अमरूद का प्लांट पूरा अलग है, ठीक है। तो उसमें सेम नहीं रहता मतलब। अच्छा, जैसे आपने फ्रूट फ्लाई पकड़ने के लिए ट्रैप भी लगाया हाँ, हुआ है, लगाया तो है। इसका क्या फ़ायदा है? देखिए, वो जब ये फ्रूट कंप्लीट हो जाता है, हाँ जी। तो ये फ्रूट फ्लाई क्या रहती है, उसे खराब कर देती है पूरा फ्रूट, हाँ, ठीक है? तो उसके लिए ये जो ट्रैप लगाया है, जी, उसमें पूरी फ्लाई आ जाती है जी। और उसको ये फ्रूट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। अच्छा, और जो वो जो इस पे पन्नी लगती है, वो उसका क्या हाँ, फ़ायदा है? देखिए, अब ये पन्नी लगाने का टाइम अभी से शुरू होगा। हाँ, तो देखिए, लगाएँगे आप मतलब ये? ये फ्रूट जो नींबू की साइज़ का हो गया है। हाँ जी, अभी जैसे ये बारिश का थोड़ा-सा हटेगा, जी। तो उसके बाद में हम एक-एक फ्रूट को ऐसे पन्नी पहनाएँगे, जी, जी। ताकि उसमें कोई मानो कि फ्लाई, ये जो फ्रूट फ्लाई है, हाँ जी, वो अटैक ना कर तो सके। लगभग इसका खर्चा क्या आ जाता है? देखिए, ये जो बैग पहनाने का खर्चा है, वो 50 पैसे के आस-पास करीब 50 रहता है पैसे। जी, और लगाने के बाद वो एक फ्रूट पे ऐसा मानो कि ₹1 का खर्चा चढ़ जाता है, ठीक है। एक पर फ्रूट। ठीक है। तो सर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, तो हाँ, थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं लेना चाहूँगा। लगभग 1 किलो पे इसमें अगर हम ये वाली पन्नी भी लगाते हैं और एक्स्ट्रा ये भी खर्चा करते हैं, तो हाँ। लगभग क्या हमें बचत कितनी मिल जाएगी? देखिए और से अलावा? देखिए मार्केट में अभी रेट चल रहा है 40 से ₹50 पर ठीक है, केजी, चल रहा है ठीक है? बिल्कुल। और ये जो ट्रैप लगाया है, जी। वो फल मक्खी के लिए, जी, जी। वो ₹50 का आता है। हाँ, 50 तो हाँ, अच्छा ₹50 ₹50 का एक मतलब ठीक है। ट्रैप आता है। हाँ, हाँ। तो पर प्लांट हम 3-4 प्लांट को छोड़ के एक प्लांट में लगा देते हैं, ठीक है। ताकि वो कवर हो जाए और जी। पर फ्रूट 1 केजी में तकरीबन मानो ना कि 5 से ₹6 का वो पन्नी का खर्चा रहता है, 5 5 1 1 1 केजी पे। 1 केजी पे, 1 हाँ, किलो पे। हाँ, हाँ। बस इतना ही खर्चा रहता है और उसमें। ये जैसे अगर 50 से 60 जा रहा है, तो आपका कितने रेट चला जाएगा, ये देखिए लगाने के बाद? देखिए, ये जो बैग है ना, जी। उसको जो पन्नी पहनाएँगे, जी, जी, जी। उसका वो क्या रहता है कि फ्रूट का अ, जो उसका जो रिएक्शन रहता है ना, हाँ, मतलब हाँ। वो उसकी चमक ही अलग रहती है। चमक अलग रहती है। देखिए, वो बिल्कुल, बिल्कुल। फ्रूट बड़ा ज़्यादा होता है, बिल्कुल। क्योंकि उसे फ्लाई ने टच नहीं किया तो मतलब वो सड़ेगा नहीं। सड़ेगा नहीं तो और मार्केट में देखने डिमांड, में भी अच्छा हाँ, लगता देखने है, में भी अच्छा शाइनिंग लगता भी है, अलग होती है गुड उसकी। लुकिंग रहता है जी, और मार्केट में उसे 10-20 रुपए तो हमें प्लस मिलते ही है, मिलते ही जो हैं रेट मार्केट में चल रहा है उससे। उससे। हाँ। देखिए, फ्रूट में जो लाइटिंग का काम रहता है उस वो तो ऐसे ही होता रहता है हाँ और जी। दूसरा ये है कि ये जो जीवामृत हम यूज़ कर रहे हैं, जी। जो तरह अमरूद बेग है हम यूज़ कर रहा हूँ मैं, अच्छा, अच्छा। उसके हिसाब से भी ये काफ़ी मतलब ये फ्रूट का जो लाइटिंग वगैरह रहता है उससे काफ़ी उसमें प्लस हुआ है। प्लस हुआ है। हाँ जी। क्योंकि आप सीधी-सी बात है फर्टिलाइज़र ना यूज़ हाँ, करके आप ऑर्गेनिकली यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिकली और यूज़। सबसे बड़ी बात ये है कि आप फर्टिलाइज़र जो होते हैं वो काफ़ी महँगे होते हैं हाँ, और यहाँ पे आप काफ़ी सस्ते में काम चला रहे हाँ, हैं। काफ़ी सस्ते में बिल्कुल, काम चल रहा है और पूरा ऑर्गेनिक हो रहा है। ऑर्गेनिक हो रहा है। मतलब हेल्थ वाइज़ वो काफ़ी बेटर रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी। ऑर्गेनिक के नाम पे बेच रहे हैं या फिर आप नहीं, इनॉर्गेनिक? मैंने चालू नहीं किया ऑर्गेनिक के नाम पर बेचना। हाँ मैं जी। अभी ऐसे ही मार्केट में मतलब बाज़ार में ऐसे ही बेच रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जी। और किसान भाइयों आप इस वीडियो को उस किसान भाई के पास में ज़रूर शेयर करें जो ये फ़ार्म लगाना चाहता है और इस काम को करना चाहता है ऑर्गेनिकली। ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं हम चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।